दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। नेक्स्ट, अगले 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन डी अमिताभ चटर्जी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए 30 दिसंबर 2024 से अगले 3 साल तक ये J&K बैंक के एमडी व सीईओ बने रहेंगे। अब अमिताभ का हो गया, अमिताभ बच्चन जम्मू कश्मीर घूमने चले गए थे और वहां पर वो पैसे निकलवाने के लिए बैंक में चले गए। लाइन काफी लंबी लगी हुई थी, लेकिन वो लाइन से हटकर अपनी अलग ही लाइन लगाकर खड़े हो गए। बैंक कर्मियों ने बोला लंबू जी आप लाइन में नहीं है, लाइन में खड़े हो जाइए। अब लंबू जी ने तो अकड़ के बोला जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हाय फिर क्या था भाई, जम्मू कश्मीर बैंक के कर्मचारियों की और अमिताभ बच्चन की आपस में चटर्जी चटर-पटर हो गई, चटपट हो गई। तो भाई J&K बैंक के नए एमडी व सीईओ अमिताभ चटर्जी 3 साल के लिए रहेंगे, तो याद रखना भाई। बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में 1938 में हुई थी। मुख्यालय श्रीनगर में है। नेक्स्ट, टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन बी एसाके वालू एके। टोंगो देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं एसाके वालू एके। अब माँ कह रही है बेटे को टोंगा तेरी टांग तोड़ दूंगी, टोंगा तेरी टांग तोड़ दूंगी, रात भर कित रहा तू आया नहीं, तेरी टांग तोड़ दूंगी। अब लड़का भी कह रहा है ऐसा के गुनाह कर दिया माँ, ऐसा के वालू एके, ऐसा के गुनाह कर दिया माँ तू मेरी टांग तोड़ेगी। टोंगा मेरी टांग मत तोड़ माँ, ऐसा के वालू एके, ऐसा के गुनाह कर दिया मैंने। और भाई राजधानी नुकुआलो का मुद्रा टोंग पंगा, टांग टूट गई तो पंगा हो जाएगा माँ, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने। नेक्स्ट, भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन बी अरुणेश चावला। कौन है? अरुणेश चावला। ये भारत के नए राजस्व सचिव बन गए हैं। राजस्व, रिवेन्यू, आय। अब भाई अरुण जो है ना, घर का काम काज, घर के लिए राजस्व रिवेन्यू आय चला रहा है। कैसे? चावल बेचकर, चाय बेचकर। अरुण बहुत मेहनती बच्चा है। अरुण बहुत मेहनती बच्चा है। वो राजस्व इकट्ठा करता है चावल बेचकर, चाय बेचकर, और अपने घर का पालन पोषण करता है। घर के लिए राजस्व आय अरुण चावल बेचकर, चाय बेचकर कमाता है। तो अरुणेश चावला नए राजस्व सचिव हो गए भाई, भूल मत जी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन है? ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। अब भाई रिजर्व बैंक की जब भी बात आती है तो ये सभी बैंकों का बाप है, तो इसकी तो भाई सदा जय होगी। संजय, सदा जय जयकार होगी, सदा जय होगी संजय मल्होत्रा। आरबीआई की सदा जय जयकार क्यों होगी? क्योंकि इसके पास मल्होत्रा माल होता है, सबसे ज्यादा माल होता है मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर। संजय, सदा जय जयकार होती है भाई आरबीआई की, क्यों? सभी बैंकों का बाप है और इसके पास माल होता है मल्होत्रा। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय मुंबई में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में इसका मुख्यालय मुंबई में हो गया। नेक्स्ट, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 27वें निर्देशक कौन हैं? ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। अब एसबीआई बैंक भाई इतने माड़े हालात हैं, आप कभी भी चले जाओ लंबी लंबी लाइनें लगी मिलेंगी, और जो कर्मचारी वो कभी टी टाइम पे होंगे, कभी लंच पर होंगे, मिलेंगे ही नहीं। तो इससे परेशान होकर वहां पर लोग चिल्ला रहे होते हैं, सीटी बजा रहे होते हैं। एसबीआई तो श्री भरोसे चल रहा है, श्रीनिवास भरोसे चल रहा है भाई। बंदे बेचारे लाइन में खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं, सीटी बजा रहे हो भाई, अरे आजा यार चाय पी रहा तू भाई, चाय खत्म हुई, लंच टाइम हो गया भाई। तो बंदे बेचारे एसबीआई के सामने चिल्लाते हैं, सिट्टी मारते हैं, कोई सुनवाई वाला नहीं है। नेक्स्ट, बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ऑप्शन डी ड्यूमा बोको। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं ड्यूमा बोको। अब बोत्सवाना का हो गया बोस। बोत्सवाना बोस वाको पसंद है तो सिर्फ और सिर्फ ड्यूमा यानी कि प्यूमा। ड्यूमा पूमा के शूज पसंद, पूमा की टी शर्ट पसंद, पूमा के लोवर पसंद है। बोस को सिर्फ और सिर्फ पूमा पसंद है, पूमा के अलावा कुछ पसंद नहीं है। तो भाई बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको। राजधानी गबोरोने, मुद्रा बोत्सवाना पुला। नेक्स्ट,
इंडिया यामा मोटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन बी इटारू ओटानी। इंडिया यामा मोटर के अध्यक्ष बन गए हैं इटारू ओटानी। इटारू यानी कि खटारू। भाई यामा की बाइक का पिकअप बड़ा जबरदस्त होता है, तो यामा की बाइक पर मोटर पर बैठकर लोग स्टंट मारते और उसे इटारू खटारू बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? देखिए हाल ही में 5 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो वह इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम ट्रिक से याद कर रहे हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन ए हरि बाबू कंभमपति, तो बिल्कुल सही जवाब चुना। अब उड़ीसा का हो गया उड़ना, ऊंची ऊंची उड़ान भरना उड़ीसा। अब महिला फोन कर रही है, हरे बाबू बापू, अरे बापू कंभमपति कमबख्त पति मेरी सुनता ही नहीं, ऊंची ऊंची उड़ान भरता है, वो उड़ रहा है, ऊंची ऊंची उड़ान भर रहा है, हरि बाबू उसके पर काट दो। कंभमपति कमबख्त पति सुनता ही नहीं, ना बर्तन साफ करता ना खाना बनाता है, हरि बाबू कमबख्त पति के पर काट दो, ऊंची ऊंची उड़ान भर रहा है उड़ीसा। नेक्स्ट, बिहार के राज्यपाल कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। अब भाई बिहार यानी कि जो बिहारी भाई है ना, आप चाहे कुछ भी कहें, वो बड़ी ही मोहम्मद खान, मोहब्बत से खाना बनाते हैं और मोहब्बत से खाना खिलाते हैं। आरिफ, तारीफ करनी पड़ेगी भाई। आप भले ही भाइयों को कुछ भी कहे, बिहारियों को कुछ भी कहे, लेकिन वो खाना मोहब्बत से बनाते हैं और मोहब्बत से खिलाते हैं। इस बात में तो उनकी आरिफ, तारीफ करनी पड़ेगी। बिहारी भाई मोहब्बत से खाना बनाते, मोहब्बत से खिलाते, तारीफ के काबिल है वो। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल। नेक्स्ट, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन डी अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। अब मणिपुर का हो गया मनी, रुपया पैसा मनी, और अजय का हो गया अजय देवगन। भाई अजय देवगन के पास रुपयों की कमी नहीं है, मनी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों का भला नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बोलो जुबा केसरी कर दिया उसने। लोगों का भला कहाँ हुआ, नुकसान हो गया। यार उसके पास कोई मनी की कमी थी क्या? जुबा केसरी करने की क्या जरूरत थी अजय देवगन को? तो अजय देवगन ने लोगों का भला नहीं किया। मनी बहुत है पर लोगों का भला नहीं किया अजय देवगन ने। अजय कुमार भल्ला। जुबा केसरी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट, केरल के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन बी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। देखिए वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। केरल का हो गया करेला। और भाई करेला खाने की जब भी बात आती है तो चाहे राज हो, चाहे इंदर हो, चाहे राजेंद्र हो, भाई राजेंद्र है ना, चाहे राजा हो, चाहे इंदर हो, चाहे राजेंद्र हो, चाहे विश्व के नाथ हो, सभी पीछे हट जाते हैं। जब ये होता है कि भाई करेला बना हुआ करेला खाना है, तो चाहे राजा हो, चाहे इंदर हो, चाहे राजेंद्र हो, चाहे विश्वनाथ हो, विश्व के नाथ हो, सभी पीछे हट जाते हैं। भाई करेला किसको अच्छा लगेगा? कड़वा होता है भाई। राजा इंदर विश्वनाथ सब पीछे हट जाते हैं करेले से, केरल से। नेक्स्ट, मिजोरम के राज्यपाल कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए जनरल वीके सिंह, तो बिल्कुल सही जवाब चुना। वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल है जनरल वीके सिंह। भाई जब भी हमारा क्रिकेट मैच होता था तो मैं जोर लगा देता था, मैं जोर लगा देता था पूरा। किसके लिए? विकेट लेने के लिए। सिंह की तरह, शेर की तरह टूट पड़ता था बॉलर पर और विकेट झटक लेता था। मिजोरम में जोर लगा देता था भाई पूरा, मिजोरम में जोर लगा देता था पूरा। जब भी क्रिकेट मैच खेलते थे विकेट लेने के लिए सिंह की तरह टूट पड़ता था मैं। तो मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह, भूल मत जियो भाई। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका करारा जवाब दीजिएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ए चली धरा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अच्छा है। तो भाई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रैंकोइस बायरू। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं फ्रैंकोइस बायरू। ट्रिक से भी याद करेंगे।
अब आपका फ्रेंड फ्रांस घूमने के लिए जा रहा है, फन करने के लिए जा रहा है, आप जा नहीं सकते, आपका फ्रेंड जा रहा है घूमने के लिए, फन करने के लिए, तो आप अपने फ्रेंड को क्या करेंगे? बाय बाय करेंगे भाई। फ्रेंड को बाय बाय करेंगे। इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं? फ्रेंड के पास पैसे, फ्रांस जा रहा है फन करने के लिए, तो आप तो उसे बाय बाय करेंगे। और भाई फ्रांस के राष्ट्रपति बिल्कुल इजी है, एमेनुएल मैक्रोनी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। क्वेश्चन, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी अमृत मोहन प्रसाद, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। एसएसबी सब एसएसबी सब यानी कि सबको, सभी को, एसएसबी को अमृत मोहन प्रसाद, अमृत चाहिए प्रसाद के रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम सबको अमृत दे दो प्रसाद के रूप में, अमृत मोहन प्रसाद। भाई एसएसबी है ना, एसएसबी यानी कि सबको, सभी को अमृत चाहिए भगवान से प्रसाद के रूप में, अमृत मोहन प्रसाद। अमृत सभी को चाहिए, सबको चाहिए, एसएसबी को चाहिए। एसएसबी की स्थापना हुई थी 1963 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन डी बी श्रीनिवासन, एनएसजी के नए महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। अब बी यानी कि बाबा जी का जो श्रीनिवास है बी श्रीनिवासन, बाबा जी का जो श्रीनिवास है उसकी रक्षा कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। एनएसजी के जो कमांडो है ना भाई, वेल ट्रेंड होते हैं, और वही बी यानी कि बाबा के श्रीनिवास की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। कौन? एनएसजी कमांडो। बाबा को और किसी पे विश्वास नहीं, बाबा के श्रीनिवास की रक्षा कौन करेंगे, सुरक्षा कौन करेंगे? एनएसजी कमांडो। नेक्स्ट, आईटीबीपी यानी कि भारतीय तिब्बत पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसे दिया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन ए संजीव रैना, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है संजीव सभी जीव जो कि आईटी में काम करते हैं, उनका बीपी हाई रहता है भाई। आईटी में काम करने वाले संजीव, सभी जीवों का बीपी हाई रहता है। क्यों? प्रेशर लोड इतना रहता है, वर्क लोड इतना रहता है कि भाई आईटी में जो भी काम करते हैं उन सभी का बीपी हाई रहता है, चाहे वो कोई भी जीव हो। संजीव, सभी जीव रहना, रोते रहते हैं। जो आईटी में काम कर रहे हैं इतना वर्कलोड है कि उनका हमेशा बीपी हाई रहता है। आईटी वालों का बीपी हाई रहता है, संजीव सभी जीवों का। स्थापना हुई थी 1962 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए परमेश शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि। अब भारतीय तटरक्षक बल, जो भारत के जो तट हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? भाई तटों पर सुनामी आती रहती है ना, इतनी प्राकृतिक आपदाएं आती है, इतनी जबरदस्त सुनामी आती है कि मानव कुछ भी नहीं कर पाते, इंसान के बस की बात नहीं है। तो भाई तट की रक्षा कौन करेगा? तटरक्षक कौन होगा? परम परमेश्वर शिव शक्ति, परम परमेश्वर शिव शक्ति ही भारतीय तटों की रक्षा कर सकते। भारतीय तटरक्षक बल कौन होंगे? परमेश्वर होंगे, शिव शक्ति। क्यों? क्योंकि इंसानों के बस की बात नहीं है भाई। तो परमेश्वर शिवमणि हो गए भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन सी रजविंदर सिंह भट्टी। कौन है? रजविंदर सिंह भट्टी ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। राजविंदर राजा भी अंदर हो जाएंगे, राजविंदर राजा भी अंदर हो जाएंगे। अगर कोई औद्योगिक सुरक्षा बल से समझौता करेगा, औद्योगिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा, औद्योगिक घपला करेगा, तो भले ही वो राजा क्यों ना हो, राजा भी अंदर हो जाएंगे। रजविंदर सिंह भट्टी। भाई औद्योगिक सुरक्षा बल है ना, उद्योगों की सुरक्षा करना केंद्र का कार्य है। अगर राजा इसमें कोताही बरतेगा, राजा बेईमानी करेगा, तो राजा भी अंदर हो जाएगा। रजविंदर औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में, 1969 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन बी अमरप्रीत सिंह, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। भारत के नए वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अब भाई हम तो यही कहेंगे
अमरप्रीत, अमर रहे हमारी वायुसेना, अमर रहे हमारे वायु सैनिक, अमर रहे हमारी एयरफोर्स, अमर रहे और दुश्मनों पर सिंह की तरह दहाड़ कर पड़े। हमारी एयरफोर्स, हमारी वायुसेना अमर रहे और दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। अमर रहे, दुश्मनों पर टूट पड़े। क्या? कौन? हमारी वायुसेना। तो भाई वायुसेना प्रमुख हो गए अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को के अध्यक्ष कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी बृजेंद्र प्रताप सिंह, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है बृजेंद्र गरजे इंदर। बृजेंद्र गरजे इंदर और दबाकर बरसे और धमकी दे रहे हैं कि तेरा जो मकान है ना, मैं इतना गरजूंगा, इतना बरसूंगा कि ये तहस महस हो जाएगा। अब बंदा भी सॉलिड था, उसने पूरा मकान ही एल्यूमिनियम का बनाया हुआ था। बोला भाई इंदर जी, आप चाहे गरजे चाहे बरसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा मकान पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है। इंदर जी आप चाहे बरजे चाहे गरजे, ब्रजेश प्रताप सिंह, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकान रोडी सीमेंट का नहीं है, मेरा मकान एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो भाई जिस बंदे का मकान एल्यूमिनियम का है वहां पर बृजेंदर, चाहे बरसे इंदर चाहे गरजे इंदर, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। नाल्को की स्थापना हुई थी 1981 में, मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में। ट्रिक है, रिलेटर याद कराने के लिए, दिल पे मत लियो भाई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव, ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। अगर कोई राष्ट्रीय राइफल संघ है ना भाई, राइफल चलाएगा, राइफल रखेगा, तो उस पर कल ही केस होएगा भाई, कल ही केस। मैं कल ही कंप्लेंट दूंगा। अगर मुझे पता चल गया किसी के पास राइफल है, विदाउट लाइसेंस राइफल है, इलीगल तरीके से राइफल रखी हुई है, तो राष्ट्र के लिए घातक है, कल ही केस होगा भाई, कल ही केस। कल ही केस करूंगा, कल ही केस। किस पर? जिसके पास इलीगल तरीके से राइफल होगी विदाउट लाइसेंस के, कल ही केस करूंगा। और नारायण भगवान भी नहीं बचा पाएंगे उसको। कल ही केस नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई थी 1951 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई? बिल्कुल इजी है। अगर आपने चुना ऑप्शन बी उमर अब्दुल्ला, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई? ऑप्शन सी आतिशी मारलेना। कौन है? आतिशी मारलेना नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के नए प्रमुख कौन बने हैं भाई? अगर आपने चुना ऑप्शन ए अमित गर्ग, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अमित से हो गया अमित शाह, सरदार वल्लभ भाई पटेल के और पुलिस के फैन है भाई। भले ही अमित शाह गर्ग यानी कि गरम मिजाज के हो, लेकिन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुलिस एकेडमी के फैन हैं। कौन? अपने मोटा भाई अमित शाह, और यहाँ पर अमित गर्ग। अमित शाह भले ही गर्म स्वभाव के हो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुलिस के तो वो जबरदस्त फैन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी की स्थापना 1984 में, मुख्यालय हैदराबाद में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन डी आलोक रंजन। आलोक, इस लोक में रंजन रज कर अपराधी अपराध कर रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अपराधी इस लोक में, आलोक अलोक में अपराधी रंजन रज के अपराध कर रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है भाई। कोई ब्यूरो, कोई बेरा नहीं है, अपराधी का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई बेरा नहीं। आलोक अलोक में रंजन रज के अपराध कर रहे हैं भाई अपराधी। पर टेंशन ना लो, सबका समय आएगा, सबको बारी बारी निपटाए। नेक्स्ट, भारत के नए वित्त सचिव कौन हैं? ऑप्शन ए तुहिन कांत पांडे। अब बात हो रही है वित्त की, रुपया की, पैसा की, वित्त सचिव की। भाई जिसके पास वित्त नहीं है ना, उसकी तो भारत में तौहीन होती है। जगह जगह पर, बात बात पर, घर घर तौहीन होती है, तौहीन होती है। ए हट, तेरे पास वित्त नहीं, पैसा नहीं, हट तू चल। तो बेचारे की तौहीन होती है जगह जगह, और उसकी राहों में कांटे ही कांटे होते हैं भाई। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, जिसके पास आज के समय में वित्त नहीं है, उसकी जगह जगह तौहीन यानी कि तौहीन होती है और उसकी राह में बहुत से कांटे होते हैं।
नेक्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? ऑप्शन बी अनुराग गर्ग। कौन है? अनुराग गर्ग। अब अन्नू से पूछ रहे, अन्नू बताओ ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो अन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। अन्नू के ऊपर शक की सुई है। अन्नू से पूछ रहे, अन्नू बताओ ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ? लेकिन अन्नू के पास कोई जवाब नहीं। तो फिर अन्नू को बताया, अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका हम नार्को टेस्ट करेंगे और आप सारा राग अलाप देंगे। अनुराग, अन्नू ने नार्को टेस्ट होते ही सारा राग अलाप दिया। अनुराग, नार्को टेस्ट होते ही अन्नू ने सारा राग अलाप दिया। ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ? अनुराग गर्ग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक। स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 में। मुख्यालय भाई नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए सतीश कुमार। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ हैं सतीश कुमार। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन डी वी सतीश कुमार। दोनों में सेम नाम आ गया भाई। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ सतीश कुमार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष वी सतीश कुमार। ट्रिक से याद नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगी, इनको आप वैसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल